करा लिया गया। बिल्कुल राजू, अहम जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। स्कूल को देखिए पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, सभी छात्र घर लौट चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के एलजी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं, यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। तो ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम मौजूद है, जो एक एक स्कूल से आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं, और साथ ही दो मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। एलएन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस, AK जैन, पूर्व DGP यूपी। मैं सबसे पहले जैन सर आपके पास आना चाहूंगी। आप दोनों का बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। इस खबर को आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से दहशत फैल गई है, अभिभावक डरे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि अब इस मामले को लेकर जो अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें क्या कुछ बातें सामने आना अहम है? देखिए, साइकिक केस भी हो सकता है ये व्यक्ति, और दूसरा क्योंकि अब ये बातें और निकल कर आ रही हैं, जिस तरह का मेल के कंटेंट्स हैं उसको उस दृष्टिकोण से भी देखना होगा। इसमें जो बैड एलिमेंट्स हैं, टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो देश में अशांति नहीं फैला पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पिछले सालों में बड़ा मजबूत हुआ है, कहीं पर कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं होते हैं, शांतिपूर्वक सब व्यवस्था चल रही है। जो इंडिया के इलेक्शंस हैं उनके ऊपर भी विदेशों की निगाह है और उनको भी डिस्टर्ब करने की एक प्लानिंग हो सकती है। इसको मेरे ख्याल से सारे कंट्रीज मिलकर देखेंगे। यहाँ की जो एजेंसीज हैं, NIA और CBI और IB, ये सब जो है इंटरपोल वगैरह की मदद लेंगे। एक दूसरे कंट्रीज से सब इसमें सहयोग करते हैं क्योंकि एक ये सीरियस इशू है। मैं समझता हूँ शीघ्र ही इसका पर्दाफाश होगा कि इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कोई साइकिक केसेस हैं या कोई। यकीनन ये एक सीरियस इशू है। और एलएन राव जी, मैं आपको भी यही पूछना चाहूंगी कि जब पुलिस के सामने इस तरह के मामले सामने आते हैं तो पुलिस के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होती है और सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है इन मामलों में? देखिए, ऐसी जो कॉल आती है इसको बोलते हैं हॉक्स। मैं समझता हूं जब तक कोई चीज इसमें मिलती नहीं है, जैसे अभी तक पुलिस ने बताया है, LG साहब ने बताया, अभी तक कोई चीज ऐसी मिली नहीं है, तो इट कैन बी टर्म्ड एज ए हॉक्स ईमेल मैसेज। जो कि इस प्रकार के जो अभी जैन साहब बता रहे थे कि कोई साइकिक आदमी होते हैं, वो इस प्रकार की ईमेल करते हैं, थ्रेट करते हैं, हॉक्स कॉल करते हैं। तो ये उनका पर्पज क्या है कि जस्ट टू क्रिएट पैनिक, लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाए, जो कि हो चुका है। मैं समझता हूं दिल्ली में जिन स्कूलों में ये हुआ है वहां पर पूरी पुलिस फोर्स को मुस्तैदी से उनको सर्च करने के लिए लगाया गया है, बम डिस्पोजल स्क्वाड्स लगाए हैं, डॉग स्क्वाड्स की सर्विसेज ली गई हैं। तो पुलिस का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होकर इसमें इस काम में लग गए हैं पूरी पुलिस। और इसके अलावा बच्चों को वहां से अपने स्कूल से घरों ले जाए गए हैं, बच्चों के पेरेंट्स वापस स्कूल में आए हैं, सुबह छोड़ के गए, फिर अभी तुरंत उनको लेके गए हैं। तो इस प्रकार से एक माहौल बनाया। इम्पोर्टेंट सर ये भी है समझना कि अभी आने वाले और कितने दिनों तक ये प्रिकॉशंस लेने होंगे। क्या कल की भी अगर हम बात करें, क्या कल बच्चों के लिए स्कूल जाना ठीक रहेगा? और सिक्योरिटी को लेकर क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स पुलिस की तरफ से लिए जा सकते हैं इस सिचुएशन में? डेफिनेटली, क्योंकि पुलिस तो मुस्तैद है ही है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी मुस्तैद रहेंगे, वहाँ सिक्योरिटी स्टाफ उनका जो अपना है वो चेक करते रहेंगे, कोई संदिग्ध आदमी ना आए, कोई संदिग्ध वस्तु वहां पर ना पहुंचे। ये सारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना पड़ेगा। और जिस प्रकार की ईमेल्स के कंटेंट्स हैं उससे अभी लग रहा है कि कोई न कोई जिहादी एलिमेंट है, जो कि जैसे जैन साहब कह रहे हैं कि जो इंडिया में अभी शांति दिख रही है उसको भंग करने के लिए कोशिश की जा रही है। इलेक्शन का टाइम है, एग्जाम भी आने वाले हैं, तो इस प्रकार से ये सारे के सारे चीज डिस्टर्ब करने की कोशिश
की जा रही है। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तुरंत अपने इसमें एक्टिव हो गई है, इन्वेस्टिगेशन बड़े जोरों से मैं क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी कि इस मामले को आप आगे किस तरह से देख रहे हैं और आने वाले कितने दिनों के लिए सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे? देखिए, बच्चों को हमको सेंसिटाइज करना होगा कि बच्चे जो हैं वो किसी भी कोई ऐसी वस्तु पड़ी हो या कॉलेज का स्टाफ हो, स्कूल का स्टाफ हो, टीचर्स हो, वो अपने से उसको हैंडल ना करें। तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें, जिससे कि वो आकर जो है स्थिति को अपने नियंत्रण में लें। इसमें प्रिकॉशन तो सभी को लेना चाहिए। हम चाहे किसी भी परिस्थितियों में रह रहे हो, आजकल तो इलेक्शंस का फेज चल रहा है और आप देख रही हैं विश्व में जगह जगह अफरा तफरी हो रही है, कहीं कहीं देश जो हैं वो युद्ध में लगे हुए हैं। तो ऐसे में हर सिटीजन का, हर बच्चे का, हर पेरेंट्स का ये दायित्व तो बनता है कि अपने बच्चों को इसमें संबंध में एजुकेट करें, स्कूल में इसके बारे में। और ये एक सीरियस थ्रेट है जिसका सीधा जुड़ाव स्कूल के बच्चों से है और जिस तरह से अभिभावकों के बीच भी दहशत फैली हुई है। मैं ग्राउंड जीरो का रुख करना चाहूंगी, अनुष्का प्रमोद भी वहां पर हैं। अनुष्का, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, कौन से स्कूल के बाहर आप हैं और वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है? बिल्कुल मल्लिका, इस वक्त मैं मयूर विहार के मदर मेरी स्कूल के बाहर हूं, जहां आज सुबह इस तरीके का ईमेल आया था। उसके साथ ही साथ अभिभावकों में काफी ज्यादा पैनिक की स्थिति देखने को मिली थी। मयूर विहार में एक ऐसा इकलौता स्कूल नहीं है जहां पर इस तरह के जो कॉल है, जो मेल है वो आया है। आपको बता दें, मयूर विहार में इसी जगह पर करीब 3 से 4 स्कूल्स मौजूद है जहां पर सिमिलर मेल्स आए, जिसके बाद से बच्चों को स्कूल से बाहर ले जाने के लिए उनके जो अभिभावक है वो पहुंचे। उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आया और बताया गया कि इस तरीके की स्थिति है, इस वजह से स्कूल जो है वो बंद किया जा रहा है। आपको पहली तस्वीर हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे मदर मेरी स्कूल की। आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से अभी स्कूल